सुबह सुबह प्लान बनाया था फिशिंग करने का, बट यार गाइस मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है और मौसम खराब होने की वजह से समंदर की लहरें भी कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही हैं। इसलिए धीरे धीरे मेरी ये वाली बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। भाई अगर तो मैं पानी में डूब गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास लाइफ जैकेट भी नहीं है और मुझे ज्यादा बढ़िया स्विमिंग भी नहीं आती। मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। भाई मैं समंदर में डूब के मरने वाला हूँ। और वैसे भी अगर समंदर की लहरें इतनी बड़ी हो तो छोटी सी बोट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। मैं इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये मुझे वापस पीछे की तरफ खींच रहा है। भाई ये पता नहीं बारिश कहाँ से आ गई एकदम से। एक काम करता हूँ कि निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर पानी के अंदर फंसा रहा ना उसके बाद भाई दिक्कत हो जाएगी। मगर एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रही है? लगता है कि बोट के इंजन में पानी चला गया। अबे चलो ना आगे की तरफ। नहीं चल रही भाई, क्या दिक्कत हो गई है इसको? अबे चलो, लगता है कि इसका फ्यूल एंड हो गया है। अबे भाई इसका लिटरली में फ्यूल एंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा? पूरे के पूरे 3 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक तुम लोग किसी को पकड़ के नहीं लेकर आए। इसलिए अभी मेरी बात तुम चारों कान खोल के सुन लो। अगर तो तुम लोग यहाँ पे मेरे लिए कोई शिकार नहीं लेकर आए तो मुझे तुम में से किसी को यहाँ पर लेटाना पड़ेगा और फिर मैं उसके ऑर्गन्स निकाल के सेल कर दूंगा। तुम लोग को पता है ना कि क्या बिजनेस है हम लोग का। सर मुझे बिजनेस का तो पता है, लेकिन अभी क्या करें? कोई भी बंदा यहाँ पे समंदर में आ ही नहीं रहा। हम लोग किसको पकड़ के लेकर आएंगे? ये मेरा मसला नहीं है कि तुम लोग किसको पकड़ के लाओगे किसको पकड़ के नहीं लाओगे। मुझे बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई बंदा चाहिए, क्योंकि 3 दिन गुजर गए और मैंने पैसे नहीं कमाए। तुम लोग को पता है ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए रहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम चारों को यहाँ पर हायर करके रखा है। सोचा था कि तुम मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने में मेरी हेल्प करोगे, मगर अभी धीरे धीरे तुम लोग की प्रोग्रेस कम होती जा रही है। और हाँ, तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू आज तू कोई बंदा नहीं लेकर आया ना, उसके बाद इस वाले बेड पर मैं तुझे लेटाऊंगा, फिर तेरे सारे के सारे ऑर्गन्स निकाल के मैं सेल करूंगा। जो तेरी बॉडी बचेगी ना वो मैं अपने भूखे क्रोकोडाइल्स को खिला दूंगा। तुझे पता है ना यही तरीका है हम लोग का। जी सर, तरीका तो मुझे पता है कि आप इंसानों को यहाँ पे मारते हो, उसके बाद उनके ऑर्गन्स निकाल के सील करते हो, जो बॉडी बचती है वो अपने क्रोकोडाइल्स को खिला देते हो, और फिर पुलिस को लगता है कि मरने वाले को क्रोकोडाइल ने खा लिया। आपके ऊपर किसी का शक भी नहीं जाता। यही तो पूरा का पूरा मेरा मास्टर प्लान है। तुम लोग को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हो। इसलिए अभी यहाँ पे खड़े होके मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये सामने की तरफ तुम लोग को बोट दिख रही है क्या? जी सर, बोट तो दिख रही है मुझे। आजा आजा, जल्दी से मुझे फॉलो कर। लगता है कि शिकार हम लोग के पास खुद ही चल के आएगा। सर फिर क्या बोलते हो, हम लोग जाएं क्या? अरे हाँ ना, तुम लोग अभी के अभी निकलो, नहीं तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना खतरनाक हूँ। सर आप 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं अभी उस बंदे को यहाँ पर लेकर आता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी से उसको लेकर आओ। उसकी ऑर्गन्स को सेल करूंगा, उसकी बॉडी अपने क्रोकोडाइल्स को खिलाऊंगा। आज के मिशन को मैं लीड करूंगा। तुम सारे अपने वेपन्स को छुपा लो और फटाफट से मुझे फॉलो करो। हम लोग के बॉस को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है और मुझे पता है कि अगर आज मैंने इसको कोई बंदा नहीं लाके दिया तो फिर उसके बाद ये मुझे ही मार देगा। तुम में से कोई भी उस बंदे से बात नहीं करेगा। जो भी बात करूंगा मैं करूंगा, और फिलहाल गोली वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग उसको पागल बना के यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है बॉस, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। मुझे तो दिख रहा है एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी बोट का फ्यूल खत्म हो गया। तुम मुझे थोड़ा सा फ्यूल दे सकते हो क्या? अरे हाँ हाँ, देंगे देंगे, फ्यूल क्यों नहीं देंगे। तुम एक काम करो कि हम लोग की बोट के अंदर आके बैठ जाओ। तुम्हारी बोट के अंदर क्या करूंगा बैठ के? तुम मेरी बोट के अंदर थोड़ा सा फ्यूल डाल दो, मुझे वापस जाना है। अरे सर, हम लोग गवर्नमेंट के बंदे हैं, ओशन पेट्रोलिंग करते हैं हम लोग। आप एक काम करो कि बैठो हम लोग की बोट के अंदर। लेकिन दिखने में तो तुम मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हो। किसी माफिया या फिर गैंग के बंदे तो नहीं हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं सर, बोट देखो ना, हम लोग की मिलिट्री की बोट है। मिलिट्री की बोट है तो सही, लेकिन मिलिट्री का साइन नहीं लगा हुआ यहाँ पे। मिलिट्री के साइन को आप क्या करोगे सर? ये देखो ना, हम लोग की बोट के ऊपर अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ है। अमेरिकन फ्लैग तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी बोट के अंदर आने का फायदा नहीं है ना। तुम एक काम करो कि मुझे फ्यूल दे दो, बदले में पैसे दे दूंगा तुम्हें। इसका मतलब ये कि सर पैसे भी हैं क्या आपके पास? हाँ ना, पैसे हैं मेरे पास, काफी ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो फिर सर मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। वैसे वो सामने की तरफ हम लोग का सीक्रेट बेस है, आप वहाँ पे चल सकते हो हमारे साथ। तुम लोग ने अपना सीक्रेट बेस बना के रखा है क्या? तुम हो कौन? अरे मैं आपको बता चुका हूँ सर, हम लोग ओशन पेट्रोलिंग वाले हैं और मौसम बहुत खराब है सर। अभी आपको निकलना होगा यहाँ से। निकलने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बोट में फ्यूल नहीं है ना। थोड़ा सा फ्यूल दे दो मुझे। सर अभी फ्यूल हम लोग अपनी जेब में लेके तो नहीं घूम रहे ना, आपको हम लोग के आइलैंड पर जाना होगा, वहाँ पे हम लोग आपकी बोट के अंदर फ्यूल डाल देंगे। अच्छा चलो
ठीक है, तुम लोग का आइलैंड किधर है? सर वो बिल्कुल सामने की तरफ हम लोग का आइलैंड है। आप एक काम करो कि बोट को वहाँ पे लेके चलो। लगता है कि तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। बोट के अंदर फ्यूल नहीं है, मैं कैसे इसको लेके जाऊं वहां तक? इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि आप हम लोग की बोट के अंदर बैठ जाओ, लेकिन पता नहीं आपको किस बात का डर लग रहा है। अभी आप एक काम करो कि जाओ यहाँ से, हम लोग जाते हैं वापस। नहीं नहीं, वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो किधर गई तुम्हारी बोट? उसको बुलाओ ना वापस। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बुलाता हूँ अपनी बोट को। लेकिन आप भी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा जिद करते हो। अच्छा ना, ठीक है, गलती हो गई। तुम अपनी बोट को वापस बुलाओ, वो मुझे दिख रही है सामने वाली साइड पर। ठीक है, मैं बुलाता हूँ अपनी बोट को। लगता है कि हम लोग के बॉस ने शिकार को पकड़ लिया। उनकी कॉल आई है, कह रहे हैं कि बोट लेकर आओ। मुझे तो पहले ही पता था कि हम लोग का बॉस इस शिकार को पकड़ के ही रहेगा। अभी हम लोग इसको मारेंगे, उसके बाद इसके ऑर्गन्स निकालेंगे, फिर इसकी बॉडी हम लोग क्रोकोडाइल्स को खिलाएंगे। बहुत मजा आएगा। चल अभी जल्दी से जंप करके बैठ जा बोट के अंदर। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आओगे क्या? नहीं, मैं तेरी ये वाली बोट किसी तरीके से टो करके लेकर आऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तुम मेरी बोट लेकर आ जाना, मैं तब तक जाके बैठता हूँ तुम्हारी बोट के अंदर। मानना पड़ेगा भाई, इसकी बोट कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है मुझे। और वैसे भी लॉस सैंटोस गवर्नमेंट के पास ढेर सारे पैसे होते हैं, तो वो इस तरह की चीजें तो परचेज कर ही सकते हैं। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने बड़े वेपन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, पीछे आके बैठ जा। अच्छा चलो ठीक है, मैं पीछे आके बैठ जाता हूँ। तुम फटाफट से लेके चलो मुझे अपने आइलैंड पर। मगर तुम लोग का होलिया मुझे लग नहीं रहा मिलिट्री वाला। मिलिट्री वाले नहीं है हम लोग, ओशन पेट्रोलिंग वाले हैं। ओशन पेट्रोलिंग वाली भी शक्ल तुम्हारी नहीं लग रही ना मुझे। पता नहीं भाई ये लोग कौन है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन खैर जो भी है भाई, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पानी के अंदर बैठ के मरने से बेटर है कि भाई इन लोग के आइलैंड पे चला जाऊं। संभल के बैठना, समंदर की लहरें बहुत तेज हैं। ठीक है, मैं तो पीछे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम लोग के आइलैंड के अंदर सारी की सारी चीजें हैं ना? हाँ, ढेर सारा पेट्रोल भी है हम लोग के पास, खाने पीने का सामान भी है, रहने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया जगह है। ठीक है, फिर तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट यार गाइस, टाइम चेक करना होगा। तुम लोग के पास मोबाइल फोन है क्या? हाँ, मोबाइल फोन है मेरे पास, और अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है या फिर रात होने वाली है। मौसम है ना, मौसम जब भी खराब होता है ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हो? किधर लेके जाओगे बोट को? नहीं, कहीं पर भी नहीं लेकर जाऊंगा, तुम बस आ जाओ हमारे साथ, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, आता हूँ तुम्हारे साथ। जगह तो वैसे मुझे ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और इन लोग का छोटा सा ऑफिस भी दिख रहा है मुझे सामने वाली साइड पर। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे फ्यूल मिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। बट 1 मिनट, वो देखो भाई, सामने वाली साइड पर मेरी बोट अभी तक स्टक हुई हुई है, और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया है। बट यार गाइस, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। और ये सामने वाली साइड पे कौन लेटा हुआ है? अरे 1 मिनट रुको, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या आगे जाने की? नहीं, आगे जाने की जल्दी नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कौन लेटा हुआ है सामने वाली साइड पर। अरे 1 मिनट रुको तो सही। हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ कुछ यूं है कि तुम्हें हम लोग ने किडनैप कर लिया है, और अभी भागने की कोशिश मत करना। लगता है कि बेहोश हो गया ये। आ जाओ बॉयज, हम लोग को हमारा शिकार मिल गया। बॉस इसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। लेके चलता हूँ इसको अंदर, और फिर उसके बाद इसके ऑर्गन्स को काटेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस पागल की आंखें मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने इसको बोला कि हम लोग ओशन पेट्रोलिंग वाले हैं, और बेचारे ने मेरी बात भी मान ली। ये देखो कैसे बेहोश पड़ा हुआ है। सोच रहा हूँ कि इसके ऑर्गन्स मैं ही निकाल दूं। मगर 1 मिनट, हम लोग का बॉस किधर गया? मुझे लगता है कि पीछे छुप गया होगा। जल्दी से इसके पास चलता हूँ। अरे बॉस, शिकार लेकर आ गए हम लोग। शाबाश लड़के, शाबाश, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। ढेर सारे पैसे दूंगा। बाकी लोग किधर हैं? सर वो बाकी लोग तो आ रहे होंगे, रास्ते में है, लेकिन इस लड़के की बोट भी हम लोग के पास आ गई है। बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे। इसका मतलब ये है कि तुम लोग बंदे को भी लेकर आ गए, साथ में उसके पैसे भी लेकर आ गए। बहुत ही बढ़िया काम किया तुम लोग ने। तो फिर क्या बोलते हो बॉस, काटना शुरू करें क्या? नहीं, अभी हम लोग इसको नहीं काटेंगे। थोड़ी देर वेट करो, रात को मेरा बंदा यहाँ पर आएगा ऑर्गन्स कलेक्ट करने के लिए। हम लोग इसको रात को ही काटेंगे, उसके बाद इसके फ्रेश ऑर्गन्स को सेल करूंगा, और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन सर अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, रात होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, बस इस बंदे के ऊपर कड़ी नजर रखना, और
चाहे कुछ भी हो जाए इसको भागने मत देना। अभी एक काम करो कि इस लड़के की बोट यहाँ पर लेकर आओ, मैं तब तक जरा घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। ठीक है बॉस, आप बिंदास जाके रेस्ट करो और इसकी बोट मैं आपको अभी दे जाता हूँ, मगर मुझे इसके ऊपर नजर भी रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। काफी ज्यादा हट्टा कट्टा पहलवान लग रहा है मुझे। इसकी ऑर्गन्स तो कुछ ज्यादा ही महंगे सेल होंगे, मगर ये देखो सोच रहा हूँ कि इसके दांत भी निकाल के सेल कर दूं। ये लो बॉस, आपके लिए बोट लेकर आ गया। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मुझे। फ्यूल नहीं था इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा फ्यूल भी डाल दिया। शाबाश शाबाश, ये काम तो तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया, लेकिन उस लड़के के ऊपर नजर रखना, ठीक है ना? मैं रात को आ जाऊंगा 8 बजे। ठीक है बॉस, आप बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के के ऊपर नजर रखेंगे हम लोग। और वैसे भी इतना तो मुझे पता है, फ्रेश ऑर्गन्स को सेल करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर इसके ऑर्गन्स हम लोग ने अभी निकाल दिए और रात को जाके सेल किए तो ज्यादा मजा नहीं आएगा और ना ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे तो तुम लोग के ऊपर पहले ही शक हो रहा था। किसने बेहोश किया मुझे? अरे सर, हम लोग ने तो कुछ भी नहीं किया। आप चलते चलते एकदम से नीचे बेहोश हो गए, हम लोग ने आपको यहाँ पे लिटा दिया। ऐसे कैसे बेहोश हो गया मैं? मेरी बोट की तरह तुम लोग ने उसके अंदर फ्यूल डाल दिया क्या? सर, आपकी बोट के अंदर तो फ्यूल खत्म हो गया था, समंदर की लहरें उसको ले गई अपने साथ। क्या बात कर रहे हो? मेरी बोट है किधर? नहीं है सर, गई। आपकी बोट तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई है। अबे भाई, ये क्या कर दिया तुम लोग ने? अभी मुझे वापस कौन लेके जाएगा? सर, ये हम लोग के पास है ना बोट, हम लोग अपनी बोट पे बिठा के आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम लोग एक काम करो कि फटाफट से अपनी बोट निकालो। नहीं सर, अभी ये बोट नहीं निकलेगी। ये हम लोग को और भी काम है, जॉब है हमारी। तुम्हारी जॉब है तो मैं क्या करूं भाई? मुझे घर वापस जाना है। सर, आप फजूल में इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो। देखो कितना छोटा सा समंदर है, हम लोग आपकी बोट को ढूंढ के ले आएंगे, आप आराम करो। लेकिन ऐसे कैसे आराम करूं? मुझे घर वापस जाना होगा ना, मैं स्विमिंग करके निकल जाऊंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। स्विमिंग करके निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ सर। क्या मतलब निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ? मतलब ये है कि सर, इस वाले समंदर के अंदर सिर्फ आपको शार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी मिलेंगे आपको। और अगर एक दफा क्रोकोडाइल ने आपको काट लिया, उसके बाद आपके बचने का चांस तो नहीं होगा सर। ऐसे कैसे क्रोकोडाइल मुझे काट लेगा? मैं जा रहा हूँ, स्विमिंग करके मैं निकल जाऊंगा। आपको लग रहा है कि हम लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन सर नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, समंदर के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें रहती हैं। खतरनाक चीजें रहती हैं तो मैं खतरनाक चीजों को देख लूंगा भाई। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इन लोग की वजह से मेरी बोट भी निकल गई भाई। अभी मुझे स्विमिंग करके जाना है दूसरी साइड पर, उसके बाद मैं रोड से कोई ना कोई गाड़ी पकड़ के निकल जाऊंगा। लेट्स गो भाई, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। और अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। पता नहीं सर, आपको हम लोग की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बता रहा हूँ सर, मर जाओगे। 1 मिनट रुको तो सही, मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा है, मैं आगे जा सकता हूँ, मगर फिर भी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये क्या चीज है? क्या हुआ सर, कोई चीज दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये समंदर के अंदर क्रोकोडाइल्स क्या कर रहे हैं? हम लोग के आइलैंड के चारों तरफ क्रोकोडाइल्स हैं सर, और काफी ज्यादा क्रोकोडाइल्स हैं। हम लोग खुद भी नहीं निकलते बाहर, तो आप कैसे निकलोगे? ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह पे फंस गया हूँ भाई। तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? तुम अपनी बोट को निकालो ना बाहर, मुझे छोड़ कर आओ। सर, आपकी बोट आ जाएगी, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। पता नहीं आपको इतना डर किस बात का लग रहा है। हाँ, वैसे डर मुझे इतना किस बात का लग रहा है। ठीक है, आ जाओ, हम लोग अंदर वेट करते हैं। लेकिन मेरी बोट कब आएगी? आ जाएगी सर, हम लोग ने ओशन पेट्रोल को कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में आपकी बोट आ जाएगी। ठीक है, तो फिर भाई मैं अंदर बैठ के रिलैक्स करता हूँ। लेकिन तुम लोग मछली पकड़ते हो क्या? हाँ ना सर, फिशिंग हम लोग करते रहते हैं। आपने फिश खानी है क्या? नहीं, मैंने फिश तो नहीं खानी है, मगर तुम लोग इधर रहते हो, गवर्नमेंट तुम लोग को पैसे नहीं देती क्या? देती है सर, गवर्नमेंट हम लोग को ढेर सारे पैसे देती है, लेकिन हम लोग का काम ही ऐसा है, हम लोग को इधर ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो मैं आपको कुछ खिला दूं क्या? हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ खिला दो भाई। ये वाली नाइफ मैं उठा लेता हूँ। सर, किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है। आपने कोई चीज उठाई है क्या यहाँ से? नहीं, यहाँ से मैंने कोई भी चीज नहीं उठाई है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सर अभी आप यहाँ पे वेट करो, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। क्या खाओगे सर, मछली खाओगे क्या? हाँ, खिला दो, कुछ भी खिला दो, काफी ज्यादा भूख लग रही है। ठीक है सर, मछली तो आपको अभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये सामने वाली साइड पर क्या कबूतर दिख रहा है मुझे, मगर अरे उड़ कैसे गया? मुझे इसको मारना होगा। एक कबूतर तो मैंने गिरा दिया, अभी यही पका के मैं इसको खिला देता हूँ, क्योंकि फिश लेकर आने का तो टाइम नहीं है। मगर ये किधर गया? लगता है कि कबूतर गिर गया पानी के अंदर, और पानी में मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग के बॉस ने पानी के आसपास ढेर सारे खतरनाक क्रोकोडाइल्स को छोड़ा हुआ है, और ये काम हम लोग ने किया है पुलिस
पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि जब भी पुलिस यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आती है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं और क्रोकोडाइल्स ने बंदों को खा लिया, लेकिन उनको क्या पता कि बंदों के ऑर्गन्स तो हम लोग निकाल के सेल करते हैं, यही तो बिजनेस है हम लोग का। क्या वहाँ मछली नहीं मिली क्या? नहीं सर, मछली तो मिली नहीं, सोचा था कि कबूतर खिला दूं आपको, लेकिन वो भी चला गया। अबे कबूतर नहीं खाना ना मैंने। क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ पे लाके फंसा दिया है, मुझे घर वापस जाना है। सर अभी कब से घर जाना लगा के रखा हुआ है, हम लोग के पास भी कोई फालतू का टाइम नहीं है। अगर आपने जाना तो आप स्विमिंग करके जा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिंदा एंड तक पहुंचोगे नहीं आप। वो तो मुझे भी पता है कि समंदर के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक क्रोकोडाइल्स हैं, लेकिन मैं ये बात सोच रहा हूँ क्रोकोडाइल्स तो लॉस सैंटोस के अंदर होते ही नहीं है, तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो इनको? अरे क्या मतलब हम लोग कहाँ से लेकर आए हैं सर, कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि ये क्रोकोडाइल्स तुम लोग ने पाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी लॉस सैंटोस में क्रोकोडाइल्स को नहीं देखा है। ठीक है सर, जो समझ रहे हैं आप समझो, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, आपकी बोट थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर आप चले जाना। तुम एक काम करो कि मेरी बोट अपने पास रख लो, मेरी बोट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कम से कम भी 100 करोड़ की होगी, इसलिए तुम मेरी बोट रख लो और अपनी बोट मुझे दे दो। नहीं सर, अपनी बोट हम लोग आपको नहीं दे सकते, ओशन पेट्रोलिंग की बोट है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की चीज हम लोग सेल नहीं करते। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बोट है तो तुम लोग मुझे एटलीस्ट यहाँ से लेके जाके एंड पे उतार दो। कितना थोड़ा सा डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो थोड़ा सा है सर, लेकिन हम लोग अपनी बोट को परमिशन के बगैर नहीं चलाते। क्या कर रहा है भाई ये, लिटरली में मुझे लगता है कि पागल हो गया है। इतना थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके दूसरी साइड पे जाना है बस। सर डिस्टेंस तो थोड़ा सा है, लेकिन परमिशन के बगैर हम लोग बोट को चला नहीं सकते, बात को समझने की कोशिश करो। 1 मिनट रुको, मैं अभी गवर्नमेंट को कॉल करता हूँ। मेरा मोबाइल फोन किधर है? मुझे क्या पता आपका मोबाइल फोन किधर है? अबे मेरी पॉकेट में मोबाइल फोन था, वो किधर गया? मुझे क्या पता कि आपका मोबाइल फोन किधर गया सर, क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, तुम लोग ने मेरा मोबाइल फोन चोरी किया है क्या? हम लोग यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरी जेब में मोबाइल फोन था, मेरा वॉलेट था, कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है तो गिर गया होगा सर, मुझे क्या पता किधर है। मुझे तुम लोग के ऊपर धीरे धीरे शक हो रहा है, और वो जो मैं बेहोश हुआ था ना, वो मैं ऐसे ही बेहोश नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि तुम लोग ने मुझे बेहोश किया है। पागल हो रहे हो सर आप, एक काम करो कि जो मन में आता है वो कर लो। ठीक है भाई, मैं तो स्विमिंग करके जा रहा हूँ दूसरी साइड पर। ठीक है सर, संभल के जाना, ये क्रोकोडाइल्स आपका एक टुकड़ा भी छोड़ेंगे नहीं, सीधा सर पे काटेंगे आपको। क्रोकोडाइल्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो भाई। अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना होगा। एक क्रोकोडाइल ये रहा ऊपर वाली साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं निकल जाऊंगा। अभी बस मुझे फटाफट से बाहर निकलना होगा। बेस्ट ऑफ लक सर, लेकिन अपने पीछे देख लो एक दफा। क्या है मेरे पीछे? अबे भाई दो क्रोकोडाइल्स हैं, निकलना होगा मुझे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अगर तो इन्हें मुझे काट लिया उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तीनों के तीनों मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी बताओ सर, यहाँ से वापस आओगे या फिर आगे जाओगे? आगे तो नहीं जाऊंगा, मुझे फिलहाल अभी यहाँ से वापस ही आना होगा। मगर ये देखो, ये ऊपर आ रहा है। मुझे तो बहुत भूखे लग रहे हैं सर, ये पीछे हो जाओ, काट लेंगे आपको। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काट लेंगे मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूं, किस तरह जाऊं दूसरी साइड पर? तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो सर, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ, बोलो क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास बोट है ना, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वो सामने तक पहुँचा दो, उसके बाद बदले में तुम मुझे जो बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वही बात कर रहे हो सर, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हम लोग बोट को मूव नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग के बॉस आ जाएंगे, उसके बाद आप उनसे बात करना। पता नहीं अभी ये तुम्हारा बॉस कब आएगा। भाई ये मैं किधर फंस के रह गया हूँ, मुझे अभी धीरे धीरे डर लग रहा है, और इन बंदों के ऊपर भी मुझे शक हो रहा है। लेकिन अगर ये किडनैपर्स होते या फिर ये कोई ना कोई टेररिस्ट होते तो मुझे 1 सेकंड के अंदर अंदर ये लोग मार देते, मगर ये लोग मुझे मार भी नहीं रहे हैं, और खुला घूमने की परमिशन भी दे के रखी है इन लोग ने मुझे। मगर मैं अभी कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ कि यहाँ से निकल के ट्राई करूँ क्या? बल्कि नहीं भाई, यहाँ पर तो पानी और भी ज्यादा है, और अगर मैं यहाँ से गया दूसरी साइड पर तो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। भाई यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये वाले क्रोकोडाइल्स इन लोग के हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ओशन के अंदर फिशिंग और स्विमिंग कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी क्रोकोडाइल्स नहीं देखे। तो भाई अभी कैसे आ गए ये, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और बारिश भी खत्म नहीं हो रही। तुम एक काम करो कि मेरी बोट लेकर आओ। तेरा नौकर नहीं हूँ कि बोट लेकर आऊँ, चुपचाप लेट जा यहाँ पे। ठीक है, मैं लेट जाता हूँ। वैसे भाई मेरे पास एक वेपन है तो सही, और वो वेपन मैंने उठाया था यहाँ से, इसलिए एक काम करता हूँ कि अपनी नाइफ को निकालता हूँ और इस वाले बंदे को मार देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसके पास कोई भी वेपन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये सचमुच में गवर्नमेंट का बंदा हुआ तो
फिर मैं क्या करूंगा? 1 मिनट, ये क्या चीज है? यहाँ पर इतना ज्यादा खून किसका लगा हुआ है? नहीं 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 भाई, ये जगह नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे खून लगा हुआ है और मुझे तो लगता है कि ये खून किसी जानवर का नहीं है, ये किसी इंसान का खून है। मगर ये क्या? अबे ये किसकी खोपड़ी है? कुछ भी नहीं है, डेकोरेशन आइटम है। डेकोरेशन आइटम नहीं लग रहा मुझे, ये रियल लग रहा है। अरे नहीं नहीं, रियल नहीं है, डेकोरेशन है। और ये जो यहाँ पे खून लगा हुआ है ये किसका है? मुझे क्या पता किसका खून है, कोई परिंदा मारा होगा हम लोग ने, उसका खून होगा। परिंदे का खून मुझे लग तो नहीं रहा है और इन लोग के ऊपर मुझे अभी धीरे धीरे शक भी हो रहा है। हम लोग के बॉस ने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। अभी वैसे भी रात होने वाली है, इसलिए एक काम करता हूँ कि इसको दोबारा बेहोश कर देता हूँ। फाइनली ये तो बेहोश हो गया। अच्छा किया तूने इसको बेहोश कर दिया, कब से मेरा दिमाग खा रहा था, बोल रहा था कि खून किसका है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसको अभी शक हो रहा है हम लोग के ऊपर। बस जल्दी से बॉस आ जाए ना, उसके बाद काटते हैं इसको। ठीक है, बॉस को कॉल करके बोलो कि जल्दी आ जाए। वो आ जाएगा, थोड़ी देर में हम लोग का बॉस भी आ जाएगा और बारिश भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने तुम लोग को? अरे सर क्या बताऊं, कब से दिमाग खा रहा है हम लोग का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कैसे? हाँ ना सर, मुझे लगता है कि इसको हम लोग के ऊपर शक हो गया। अभी इसको काटना ही पड़ेगा। काटेंगे, लेकिन अभी काटने का टाइम नहीं है। हम लोग इसको रात को काटेंगे। और तुम लोग को क्या लगता है कि ये भागेगा क्या यहाँ से? सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाग जाएगा। अगर ये भाग जाएगा तो फिर तुम लोग एक काम करो कि इसको लेके चलो मेरे बेस के अंदर। लेकिन सर वहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मारते हैं ना इसको। नहीं, अभी इसको मारने का टाइम नहीं आया। तुम लोग एक काम करो कि इसको अपनी बोट के अंदर बिठा के सीधा मेरे वाले बेस के अंदर लेकर आओ। ठीक है सर, हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं 4। ठीक है सर, हम लोग इसको आपके सीक्रेट बेस के अंदर लेकर आते हैं। जल्दी करो, जल्दी, इससे पहले कि भाग जाए। बहुत मुश्किल से शिकार मिला है हम लोग को। नहीं सर, नहीं भागेगा, हम लोग लेकर आते हैं इसको। चलो ठीक है, मैं तब तक चलता हूँ अपने सीक्रेट बेस के अंदर। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया इन लोग ने मेरे ऊपर। और ये क्या चीज है? यहाँ पर तो कटे हुए इंसान पड़े हुए। अबे कौन हो तुम लोग? बताता हूँ कौन हूँ मैं, लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना क्योंकि तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। नहीं भाई, ये लोग मुझे कहाँ पे लेकर आ गए हैं? सामने वाली साइड पे मुझे माउंट चिलियार्ड दिख रहा है, लेकिन तुम लोग ने यहाँ पे इंसानों को काट दिया है क्या? काट दिया है, सबको काट दिया है। तुझे भी काटेंगे, थोड़ा सा वेट कर। नहीं भाई, ये तो लिटरली में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अबे दरवाजा खोल। खोलेंगे, दरवाजा भी खोलेंगे, लेकिन पहले अपना काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद। ये क्या कर रहे हैं भाई? लिटरली में मुझे लगता है कि ये लोग मुझे मार देंगे। सुबह सुबह के टाइम निकला था फिशिंग करने के लिए, ये किधर आके फंस गया हूं मैं? मुझे बाहर जाने दो। चुपचाप बैठा रहे, दोबारा तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। ट्रैप है भाई, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप है। मुझे ये बंदे साइको लग रहे हैं और यहाँ पर तो ढेर सारे बंदे मुझे दिख रहे हैं भाई। इन लोग ने अपने मुंह कवर करके रखे हैं, इसलिए मैं इनको ठीक से देख भी नहीं सकता हूँ। अबे कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन हो? कोई भी तुझे जवाब नहीं देगा, अपने मरने का वेट कर। मार देंगे भाई ये लोग, लिटरली में मुझे मार देंगे। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। मगर ये खुल क्यों नहीं रहा? किसी तरीके से खोलना होगा मुझे इसको। मगर नहीं भाई, ये वाला दरवाजा लॉक है और मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ से निकलना होगा। भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं और यहाँ पे इंसानों को देख के मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब सा फील हो रहा है। भाई ये देखो, इसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन इसकी पूरी की पूरी बॉडी कट चुकी है। तुम लोग इसके ऊपर नजर रखना, थोड़ी देर के बाद इसको लेकर आओ दूसरे वाले कंटेनर के अंदर। ठीक है बॉस, लेकर आते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था ये, इसको शायद पता नहीं है कि ये हम लोग का बिजनेस है और बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मगर जल्दी से एक दफा जाके अपने कंटेनर को देख लेता हूँ। ये है हम लोग की किलिंग मशीन। अभी थोड़ी देर के बाद उस बंदे को भी मैं इधर ही लेकर आऊंगा और फिर मेरा ये वाला क्रोकोडाइल उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। काफी ज्यादा भूख लग रही है ना तुझे? 2 मिनट वेट कर, मैं तेरे लिए शिकार लेकर आ रहा हूँ। काट के रख देना उसको। सारी की सारी तैयारी हम लोग ने करके रखी है और हाँ, लेकर आओ इसको, जल्दी करो। किस बात का वेट कर रहे हो? ठीक है बॉस, अभी लेकर आता हूँ। ले आओ, जल्दी से लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये क्रोकोडाइल किस तरह इसको काटेगा। इसकी चीखें निकलेंगी और मुझे तो इंसानों को इस तरह मरते हुए देख के बहुत ही ज्यादा मजा आता है। चल भाई रेडी हो जा, तेरे मरने का टाइम आ चुका है। ऐसे कैसे मरने का टाइम आ चुका है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम लोग को ढेर सारे पैसे दूंगा। पैसे वैसे नहीं चाहिए हम लोग को, रेडी हो जा। ऐसे कैसे रेडी हो जाऊं मरने के लिए? भला कोई कैसे रेडी हो सकता है? भाई मेरे पास एक ही नाइफ है और अगर मैंने अपनी नाइफ निकाली
तो मैं कितनों को मार लूंगा यहाँ पर। मुझे इतना तो पता है कि इन सब लोग के पास वेपन्स होंगे, इसलिए अगर मैंने किसी एक बंदे को भी मारने की कोशिश की उसके बाद भाई ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये खतरनाक स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, इनमें से जो भी अभी अंदर आएगा ना उसको मैं नाइफ से मार दूंगा और फिर उसका वेपन लेके मैं यहाँ पे इन सबको मारने वाला हूँ। मेरे पास अभी ये एक ही प्लान है। जल्दी से पहले इसको बेहोश करता हूँ, उसके बाद इसको लेके चलता हूँ सामने वाले कंटेनर के अंदर। अबे ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग पागल तो नहीं है, लेकिन तुझे पागल कर देंगे हम लोग। लगता है कि कुछ ज्यादा ही जोर का करंट लग गया इसको और अभी तो बेहोश भी हो गया होगा। लेके चलता हूँ इसको दूसरे वाले कंटेनर के अंदर, क्योंकि बाकी काम तो हम लोग का खतरनाक क्रोकोडाइल कर लेगा। चल भाई आजा बाहर। एक मिनट, ये इन लोग ने मुझे किधर बंद कर दिया भाई? लिटरली में मेरी सामने वाली साइड पे क्रोकोडाइल है, मगर दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये वाली नाइफ है। अभी नाइफ से किस तरह मारूंगा इसको? मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। लेट्स गो भाई, लगता है कि मर गया। लिटरली में मुझे लगता है कि मैंने क्रोकोडाइल को मार दिया है। हाँ भाई, मेरी नाइफ के आगे खून भी लगा हुआ है और ये वाला क्रोकोडाइल भी मर गया। फाइनली भाई मैंने इसको मार दिया। बहुत ज्यादा खतरनाक था, अगर तो मैं इसको नहीं मारता ना तो फिर ये मुझे मार देता। मगर मैं दोबारा एक दफा डबल चेक कर लेता हूँ कि ये मरा है या फिर नहीं। बट यार गाइस, ये तो मर गया और अभी मैं देखता हूँ कि ये लोग मुझसे कैसे बचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोकोडाइल को तो मैंने मार दिया, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये नाइफ थी। अगर तो ये नाइफ मेरे पास नहीं होती ना तो आज ये क्रोकोडाइल मुझे मार चुका होता। मगर अभी धीरे धीरे मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और बाहर निकलने के लिए ये वाला दरवाजा खोलना है। भाई ये दरवाजा कैसे खुलेगा? समंदर की लहरें जैसे ही नीचे जाती हैं मैं थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादा देर में यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझे यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकलने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं किसको बुलाऊंगा? भाई मेरे पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि ये क्रोकोडाइल मुझसे मर गया भाई, नहीं तो ये मुझे मार देता। मगर मैं क्या करूं, किस तरह निकलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग एक काम करो कि कमेंट करके हेल्प लिख दो। लिटरली में भाई जैसे ही आप लोग कमेंट करके हेल्प लिखोगे ट्रेवर यहाँ पर आ जाएगा और फिर ट्रेवर सबको मार के मुझे बचा लेगा। भाई लिटरली में अभी मुझे सिर्फ एक बंदा बचा सकता है और उसका नाम है ट्रेवर। भाई मैं इस वाले कंटेनर के अंदर बंद हो गया हूँ और अभी पानी भी नीचे नहीं आ रहा, और अगर पानी नीचे नहीं आएगा तो मैं सांस कैसे लूंगा? भाई फटाफट से कमेंट करके हेल्प लिख दो और फिर उसके बाद ट्रेवर यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी करो भाई, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करना, उसके बाद कमेंट करके हेल्प लिखना ताकि ट्रेवर तक आप लोग का कमेंट पहुंच जाए। मैं तब तक यहाँ पे वेट करता हूँ। पता नहीं भाई ट्रेवर तक मेरा मैसेज जाएगा भी या फिर नहीं। अगर तो मोबाइल फोन होता तो मैं ट्रेवर को कॉल कर लेता, मगर नहीं है, मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं है। बट आप लोग हो मेरे साथ, इसलिए अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके हेल्प लिख दो। ट्रेवर यहाँ पर आ जाएगा। भाई पता नहीं कब आएगा, काफी ज्यादा देर हो गई है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? हेल्प हेल्प हेल्प, ये तो हम ही ठीक है सब्सक्राइबर्स हैं। लगता है कि मेरा भाई किसी मुश्किल में फंस गया है। जल्दी से जाके देखता हूँ कि किसने हिम्मत की मेरे भाई को किडनैप करने की। लोकेशन तुम लोग ने बताई है माउंट चिलियाड के पास वाले आइलैंड की। अभी माउंट चिलियाड के पास दो आइलैंड है, एक तो बैक साइड पर आता है और दूसरा आता है फ्रंट साइड पर, इसलिए पहले चेक करता हूँ ये वाली साइड। अगर तो मुझे यहाँ पे अपना दोस्त मिल गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं है। अरे लगता है कि सामने वाली साइड पर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स इस वाले आइलैंड पर पहले कभी मैंने देखे नहीं है। मगर एक मिनट, ये कौन है? कोई बात नहीं, इसको हम लोग देंगे गाड़ी के नीचे। वैसे भी ड्राइवर को बंदे मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी जाऊं किस तरह आइलैंड पर? वहां तक जाने के लिए तो मुझे कोई ना कोई बोट चाहिए होगी और लगता है कि बोट मुझे मिल गई। लेकिन ये वाली बोट है किसकी? कब से बेचारी निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि यहाँ पे स्टक हो गई। इसलिए एक काम करता हूँ कि पहले इस वाली बोट के पास जाता हूँ और ये देखो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। किसी से भी ट्रेवर बात नहीं करता क्योंकि ट्रेवर को बात करना पसंद ही नहीं है। जल्दी से बैठता हूँ इस वाली बोट के अंदर और फिर उसके बाद देखता हूँ कि उधर हो क्या रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, काफी ज्यादा बंदे दिख रहे हैं मुझे, मगर इनमें से मेरा दोस्त किधर है? लगता है कि इस वाले कंटेनर के अंदर होगा, इसलिए सबसे पहले तो मुझे इसको मारना होगा हेडशॉट। ये तो गया काम से, बाकियों को पता ही नहीं है कि गोलियां आ किधर से रही हैं। और अब अगर इनको पता
पता नहीं चलेगा तो ये लोग मेरे ऊपर अटैक कैसे करेंगे। मगर एक मिनट, लगता है कि इनको पता चल गया है और मेरे निशाने कैसे चूक रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये वाली बोट ज्यादा स्टेबल नहीं है, मगर जितनों को मार सकता हूँ उतनों को तो मारूंगा। अभी टाइम आ चुका है सामने जाके अपने दोस्त को बचाने का, लेकिन ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं, साथ में ढेर सारी गोलियां भी चलाऊंगा। उसके बाद देखता हूँ कि इन लोग ने मेरे दोस्त को पकड़ा कैसे। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो एक कंटेनर है। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, मुझे प्लान बी को यूज करना होगा और प्लान बी को यूज करने के लिए मुझे ये वाली गन्स उठानी होंगी। चलो भाई सब लोग मर जाओ, क्योंकि ट्रेवर बैठ गया है बोट के ऊपर और ये बोट काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी जल्दी से इन लोग को मार देते हैं। ये भी गया, थोड़े से ऊपर भी खड़े हुए हैं, मगर दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाली बोट है ही कुछ ज्यादा खतरनाक। अरे ये किधर चला गया, पीछे जाके गोलियां मार रहा है क्या। लगता है कि बोट से नीचे फेंक दिया इन लोग ने मुझे, और अब अगर बोट से नीचे फेंक दिया है तो मैं इनको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। किधर गई मेरी शॉटगन और किधर गए ये वाले बंदे। गोलियां तो बहुत ज्यादा चला रहे थे, मगर लगता है कि बेचारे पानी में गिर के मर गए होंगे। हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, ये तो मेरी जगह थी ना, मेरी जगह पे बैठ के मुझे गोलियां मार रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं, ये लोग तो मर गए। अभी चलते हैं आगे वाली साइड पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी खतरनाक बंदे दिख रहे हैं। सारे के सारे मरेंगे, कोई भी इनमें से बचेगा नहीं। और लगता है कि यही थे, हाँ मुझे तो लगता है कि बस यही थे, मगर मेरा दोस्त यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। एक काम करता हूँ कि इस वाले हेलीकॉप्टर को एक छोटा सा सरप्राइज देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मेरा दोस्त किधर है। एक और हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, इसको भी एक अपनी तरफ से छोटा सा सरप्राइज दूंगा, उसके बाद ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। मगर गोली चलने की आवाज यहाँ से भी आ रही है मुझे। ये भी मर गया और लगता है कि बस यही थे। अरे ये क्या, लगता है कि ट्रेवर ने आने में देर कर दी। मेरे दोस्त के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इतना गोरा तो वो है ही नहीं। काला है मेरा दोस्त, तो काफी ज्यादा काला है। ये उसकी बॉडी नहीं है, मुझे उसको ढूंढना होगा, लेकिन किधर ढूंढूं। हाँ वो नीचे एक कंटेनर मुझे दिखा था, इसलिए एक काम करता हूँ कि चलता हूँ इस वाले कंटेनर के पास, देखता हूँ कि इधर है या फिर नहीं। मर जाऊंगा ट्रेवर, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे रुको रुको, गोली मारता हूँ, दरवाजे को खुल जाएगा ये। मेरा दोस्त तो इधर फंसा हुआ है और गोली तो मैंने मार दी है, खुला या फिर नहीं। लगता है कि खुल जाएगा, थोड़ी सी गोली और मारता हूँ। और आ जाओ बाहर आ जाओ, देखो दरवाजा खुल गया। अबे नहीं खुला ट्रेवर, बल्कि खुल गया। लेट्स गो भाई, दरवाजा खुल गया। आ जाओ ट्रेवर, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ये अंदर वाली साइड पे क्रोकोडाइल क्या कर रहा था, दोस्त आ गया तुम्हारा? बताता हूँ, बाद में बताता हूँ कि वो क्रोकोडाइल कौन था। पहले मुझे इस वाले बंदे को मारना होगा। ये पूरा का पूरा काम इसी ने किया है, इंसानों को मार के उसके ऑर्गन्स को सेल करता है ये। अच्छा, वैसे काफी ज्यादा बढ़िया बिजनेस करता है ये, हम लोग को भी करना चाहिए। नहीं नहीं ट्रेवर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। अभी आ जाओ, फटाफट से निकलते हैं। अगर तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट ना आता ना हेल्प का, तो मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाता। हाँ ना ट्रेवर, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया था। लिटरली में कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प मांग ली। अच्छा किया तुमने, ट्रेवर के होते हुए तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और अभी एक काम करते हैं ना कि फिशिंग के लिए चलते हैं। बहुत दिनों से प्लान बना रहा हूँ फिशिंग करने का। अभी फिलहाल घर चलते हैं ना, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। इस वाले गेम प्ले को करते हैं यहीं पर। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।